हेलो फ्रेंड्स, कुक विद मीनाक्षी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, मैंगो सीज़न चल रहा है और अगर आपने मैंगो सीज़न में मैंगो की कोई रेसिपी ट्राई ना की हो तो मैंगो सीज़न का क्या फ़ायदा। तो आज मैं इसी प्रॉब्लम का सलूशन लेकर आई हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए मैंगो से ही बनने वाली एक स्वीट रेसिपी लेकर आई हूँ जिसका नाम है मैंगो बाइट। मैंगो बाइट बहुत ही यूनिक और इंस्टेंट बनने वाली रेसिपी है। तो अभी तो रक्षाबंधन का त्यौहार भी आने वाला है, तो अगर आप इस रेसिपी को ट्राई करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। मैंगो बाइट बनाने के लिए हमको चाहिए ब्रेड, मैंगो पल्प, मावा यानी कि खोया, चीनी, कॉर्नफ्लावर, बादाम, पिस्ता और फ्लेवर के लिए हरी इलायची पाउडर। यहाँ मैंने कढ़ाई में चीनी और पानी डालकर चाशनी बनने के लिए रख दिया था। देखिए, अब जो चीनी है वो पानी में बहुत अच्छे से घुल गई है। तो अब हमें अपनी चाशनी को तब तक पकाना है जब तक ये एक तार की चाशनी तैयार ना हो जाए। अब हमारी जो चाशनी है वो एक तार की बनकर तैयार हो गई है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे केसर का पानी, जिसे हमने थोड़ी देर पहले थोड़े से पानी में डालकर छोड़ दिया। अगर आपके पास केसर नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। अब केसर के पानी को चाशनी में अच्छे से मिक्स कर देना है। देखिए, हमारी जो चाशनी का कलर है वो कितना सुंदर लग रहा है और जो केसर की स्मेल है वो भी बहुत अच्छी आ रही है। तो चलिए अब हम अपनी ब्रेड स्लाइसेस को भी तैयार कर लेते हैं। यहाँ मैं ब्रेड स्लाइसेस कट करने के लिए इस राउंड शेप का यूज़ कर रही हूँ। आप अपनी मर्ज़ी के अनुसार कोई भी शेप का यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अब हम अपनी ब्रेड स्लाइसेस कट करते हैं। देखिए, हमारी एक ब्रेड स्लाइस कट चुकी है। तो अब हम इसी तरह अपनी बाकी की ब्रेड स्लाइसेस भी काट लेते हैं। यहाँ मैंने सारी ब्रेड स्लाइसेस को राउंड शेप में काट लिया है। अब हमें सारी ब्रेड स्लाइसेस को कॉर्नफ्लावर में अच्छे से कोट करना है, जिसके लिए हम एक प्लेट में कॉर्नफ्लावर लेंगे और उसे अच्छे से फैला लेंगे। अब मैंने कॉर्नफ्लावर को प्लेट में अच्छे से फैला लिया है। तो चलिए अब हम अपनी ब्रेड कोट कर लेते हैं। देखिए कितने अच्छे से ब्रेड स्लाइस कोट हो रही है। हमें अपनी सारी ब्रेड स्लाइसेस को इसी तरह से तैयार करना है। यहाँ मैंने सारी ब्रेड स्लाइसेस को कॉर्नफ्लावर में अच्छे से कोट कर लिया है। तो चलिए अब हम इसको डीप फ्राई करते हैं। डीप फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पर कढ़ाई में तेल गर्म होने के लिए रख दिया है। ध्यान रखें, हमें तेल ज़्यादा गर्म नहीं करना है, वरना जो हमारी ब्रेड है वो जल जाएंगी। हमारा तेल हल्का गर्म हो गया है। तो चलिए अपनी ब्रेड स्लाइसेस इसमें डिप करते हैं। अब हम ब्रेड स्लाइसेस को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। अब ब्रेड स्लाइसेस का कलर गोल्डन ब्राउन हो गया है और देखिए कितना सुंदर लग रहा है। तो चलिए अब इनको टिश्यू पेपर पे निकालते हैं। अब हमने अपनी सारी ब्रेड स्लाइसेस को डीप फ्राई कर लिया है। अब सारी ब्रेड स्लाइसेस फ्राई हो चुकी है। चलिए अब हम सारी ब्रेड स्लाइसेस को चाशनी में डिप करते हैं। अब हमने अपनी सारी ब्रेड स्लाइसेस को चाशनी में डिप कर दिया है। तो अब हम इन्हें 15 मिनट के लिए चाशनी में ऐसे ही छोड़ देंगे। 15 मिनट हो गए हैं और हमारी सभी ब्रेड स्लाइसेस ने चाशनी को अच्छे से सोक कर लिया है। तो चलिए इनको प्लेट में निकाल लेते हैं ताकि जो इनकी एक्स्ट्रा चाशनी है वो निकल जाए। अब हमारी जो ब्रेड स्लाइसेस हैं वो बिल्कुल तैयार हैं। तो चलिए अब हम इनकी टॉपिंग तैयार कर लेते हैं। टॉपिंग तैयार करने के लिए मैंने यहाँ 50 ग्राम चीनी यूज़ की है और इसमें चीनी का आधा यानी कि 25 ग्राम पानी यूज़ किया है। और अब हमें चीनी को पानी में चलाते हुए मेल्ट करना है। अब हमारी जो चीनी है वो मेल्ट हो गई है। तो अब हम इसमें डालेंगे 1 कप मैंगो पल्प और अब हमें मैंगो पल्प को चाशनी में बहुत अच्छे से मिक्स करना है और अब हमें मैंगो पल्प को गाढ़ा होने तक पकाना है। देखिए हमारा मैंगो पल्प जो है वो गाढ़ा हो गया है। तो अब हम इसे एक बर्तन में निकाल कर ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। जब तक हमारा पल्प ठंडा हो रहा है चलिए अपना मावा तैयार कर लें। मावा तैयार करने के लिए हम एक कढ़ाई में लेंगे मावा और इसमें 1 चम्मच देसी घी डालेंगे।
और अब हमें इसे सॉफ्ट होने तक बहुत अच्छे से भूनना है, ताकि जो इसका एक्स्ट्रा मॉइस्चर है वो निकल जाए और हमारा जो मावा है वो सॉफ्ट हो जाए। अब हमारा मावा यानी कि खोया बिल्कुल तैयार है। तो चलिए अब हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच हरी इलायची का पाउडर और इसे भी अपने मावे में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अब हम खोए को एक प्लेट में ठंडा होने के लिए निकाल लेते हैं। अब हमारी दोनों टॉपिंग्स बिल्कुल ठंडी हो गई हैं। तो चलिए अब हम अपनी मैंगो बाइट रेडी कर लेते हैं। मैंगो बाइट बनाने के लिए हम एक ब्रेड स्लाइस लेंगे और उसके ऊपर थोड़ा सा खोया रखेंगे। याद रखें, इसे हमें बिल्कुल इक्वल स्प्रेड करना है, ना तो मोटा ना ही पतला। अब हमने ब्रेड स्लाइस पे मावा लगा लिया है। तो अब हम इस पे जो हमने मैंगो पल्प तैयार किया है उसको भी अच्छे से इक्वल ही स्प्रेड करना है। देखिए, हमने इसके ऊपर मैंगो पल्प का एक लेयर लगा लिया है। अब हम इसको गार्निश कर लेते हैं। गार्निश करने के लिए यहाँ मैंने बादाम बहुत ही पतले पतले स्लाइसिस में काटा हुआ है और पिस्ते को भी। आप इसकी जगह कोई और भी ड्राई फ्रूट यूज़ कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस पे निर्भर करता है। देखिए, गार्निश होने के बाद हमारा मैंगो बाइट बिल्कुल रेडी है। तो चलिए बाकी के मैंगो बाइट भी इसी तरह तैयार कर लेते हैं। अब हमारे सारे मैंगो बाइट्स बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए। क्यों लग रहे हैं ना बहुत ही यमी एंड टेस्टी। और आप भी इस स्वीट सी रेसिपी को अपने पति, अपने बच्चों और अपने परिवार के सभी मेंबर्स के लिए बनाइए, खाइए और अपने अनुभव कुक विद मीनाक्षी पर मेरे साथ शेयर करिए और मुझे बताइए कि आगे मैं आपके लिए और कौन सी स्वीट सी रेसिपी लेकर आऊँ। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल कुक विद मीनाक्षी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर इट एंड हिट द बेल आइकन ऑल्सो, ताकि मेरी आगे आने वाली सारी रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं मेरी अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।